गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। कल हमने क्या देखा था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम फिर से उसके ड्राबैक देखे थे। तो क्या था कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और एटम को फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले हम डिस्कवरी करते मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुआ, वो सारी चीज देखेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे जे थॉमसन ने। क्या किया इसने? इसने एक ग्लास की जो बनी हुई ट्यूब ली, कॉर्क ट्यूब जिसको बोलते हैं, जैसे ये वाले ट्यूब जो है ये ग्लास ट्यूब ली। अब एक साइड तो इसने कैथोड लगा दिया, एक साइड एनोड। जैसे ये वाला सिम ये लगा रखा है ना, मैंने ये डायग्राम दिखा रखा ये इस तरह से। तो कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना है। कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये वाला कौन सा आपका एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। ये वाला कौन सा है? कैथोड, कैथोड पे कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर जैसे कोई गैस भर ली, जैसे हाइड्रोजन वगैरह, इसके अंदर गैस फिलअप कर ली और इसको बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको किसके साथ? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे जे थॉमसन ने, और उसने एक ग्लास ट्यूब ली और इस ग्लास ट्यूब में लगभग ये 60 सेंटीमीटर लंबी थी। ठीक है, और इसके अंदर गैस फिल कर ली। ठीक है, एक साइड मीन्स एक साइड कैथोड, एक साइड एनोड लगा दिया और बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसने क्या देखा? जब इसने जैसे ही मीन्स बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। जब इसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या क्या मीन्स, जब स्टार्टिंग में जब उसने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, 3 कंडीशन करके देखी। पहले कंडीशन में क्या किया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। जब उसने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, वोल्टेज हमेशा हाई रहेगी, वोल्टेज हाई वोल्टेज और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा तो उस टाइम इस ट्यूब के अंदर कुछ भी घटित नहीं हुआ, मीन्स इसके अंदर करंट है वो करंट भी फ्लो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पुअर कंडक्टर होती हैं गैस, जो होती हैं वो क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले में क्या था? जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखा तो इस वोल्टेज के अंदर कुछ भी घटित नहीं हुआ, न कोई करंट फ्लो हुआ और न ही कुछ देखने को मिला, क्योंकि गैसेज क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड में क्या किया इसने? प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। प्रेशर को रिड्यूस किया 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर रिड्यूस कर दिया, कितना किया? 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इसने 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा तो उसने देखा कि इस ट्यूब के अंदर जो है करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर करंट फ्लो हुआ और इसके अंदर कुछ जो है ग्लोइंग दिखाई दी, मीन्स ग्रीन कलर दिखाई दिया। इस ट्यूब के अंदर उसको ग्रीन कलर दिखाई दिया, करंट भी फ्लो हुआ और ग्रीन कलर दिखाई दिया। फिर क्या किया इसने? थर्ड केस में क्या किया? जो प्रेशर है उसको कितना रखा? 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा तो उसने देखा कि करंट तो फ्लो हो रहा है इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर करंट तो फ्लो रहा है, लेकिन जो इसके अंदर जो ग्रीनिश कलर था वो डिसअपियर हो गया बीच वाले पोर्शन में। और ये ग्रीनिश कलर कहाँ पे दिखाई दिया? एनोड के पीछे की साइड उसको दिखाई दिया। समझ में आया? पहले केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। दूसरे केस में जब प्रेशर रखा 10 की पावर -2 तो इस ट्यूब के अंदर ग्रीनिश कलर दिखाई दिया और करंट फ्लो हुआ। तीसरी केस में क्या किया? प्रेशर रखा 10 की पावर -4 तो इस ट्यूब के अंदर करंट तो फ्लो हुआ, लेकिन जो कलर है वो डिसअपियर हो गया और जो है एनोड के पीछे दिखाई दिया। ठीक है, तो ये इसने 3 ऑब्जर्वेशन करके देखी। एक बार इसको देख लो, ध्यान से पढ़ो। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की। ही टुक ट्यूब एंड अरेंज एपरेटस, मीन्स इसने ट्यूब ली और इस तरह से अरेंज कर दिया। ऑब्जर्वेशन क्या की? व्हेन ही पास्ड इलेक्ट्रिक करंट, जब उसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया एट हाई वोल्टेज, वोल्टेज हमेशा हाई रहेगी तीनों केस में, एट हाई वोल्टेज थ्रो ए गैस एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, मीन्स जब प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर, नथिंग हैपन्स, मीन्स न कोई करंट फ्लो हुआ न कुछ दिखाई दिया।
क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेन प्रेशर रिड्यूस, जब प्रेशर को कम कर दिया, 10⁻⁻2 मीन्स अब प्रेशर कितना क्या है? 10⁻⁻2। द वोल ट्यूब स्टार्टिंग ग्लोविंग ग्रीन मीन्स जो पूरी ट्यूब है उसमें ग्रीन कलर दिखाई दिया और इसके अंदर करंट भी फ्लो हुआ। थर्ड में क्या क्या? प्रेशर को 10 की पावर, वेन प्रेशर इज 10⁻⁻4 एटमोस्फियर, द वोल ट्यूब स्टॉप्ड ग्लोविंग मीन्स जो पूरी ट्यूब था इसके अंदर जो ग्रीन कलर था वो दिखाई देना बंद हो गया। बट फेंट ग्रीन वाज स्टिल सीन एट द एनोड एंड मीन्स लेकिन एनोड के एंड में हमें क्या दिखाई दिया? ग्रीनिश ग्लो दिखाई दिया। ठीक है, अब इससे क्या क्या किया? एक बार इसने और कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली, जैसे इस तरह की फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले ली, ठीक है, इस तरह से ली और इसके ऊपर क्या क्या मीन्स एनोड, जैसे एनोड और के ऊपर एनोड जो है मीन्स एक परफ्रोटिड लिया। परफ्रोटिड का मतलब होता है उसमें छेद थे, ठीक है, इस तरह से छेद थे। जब उसने करंट पास किया सेम वैसी ही कंडीशन रखी। जब करंट पास किया तो ये जो जिंक प्लेट थी मीन्स जेडनस जो प्लेट थी फ्लोरोसेंट जिसको हम स्क्रीन बोल रहे हैं, तो ये ग्लो होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब भाई वही कंडीशन हो रही है, फिर से ग्लो कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ पार्टिकल है। ठीक है, टू कन्फर्म ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्लेस्ड एट दी बैक ऑफ एनोड मीन्स इसको कन्फर्म करने के लिए इसने क्या कर दिया? जो एनोड के पीछे क्या रख दी? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है, एंड एनोड वाज मेड परफ्रोटेड, एनोड कैसा रख दिया? परफ्रोटेड मीन्स जैसे आपके पीछे वाले एक बार डायग्राम में देखो, जैसे ये है तो यहाँ पे जैसे एक क्या लगा दी? जिंक की जो है प्लेट लगा दी, जिंक सल्फाइड की प्लेट। ठीक है, और ये एनोड कैसा रख दिया? परफ्रोटेड मीन्स छिद्रदार जिसमें छेद हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया? तो वेन वाज परफ्रोटेड, वेन द करंट वाज पास्ड थ्रू इट द जिंक स्क्रीन स्टार्ट ग्लोविंग, तो जैसे इसमें करंट पास हुआ तो ये जिंक प्लेट है जेडन जो जिंक सल्फाइड की जो प्लेट है ये ग्लो होना शुरू हो गई। विच कन्फर्म द फॉलोइंग फैक्ट, अब इससे क्या क्या कन्फर्म हुआ, क्या कंक्लूजन निकाला इसने? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उसने करंट पास किया, ठीक है, जब लो प्रेशर था और हाई वोल्टेज थी, तो इसका मतलब उसमें से कुछ रेज निकली। ठीक है भाई, तभी तो जो इस ये वाली ट्यूब है इसके अंदर देखो ये मैंने दिखा रखी, ये रेज निकली। इन रेज को क्योंकि ये कैथोड से निकली है इसलिए इनको नाम क्या दे दिया? कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड से निकली इसलिए इनका नाम क्या दे दिया? कैथोड रेज। भाई कैथोड से रेज निकल रही है तो इसने नाम क्या दे दिया? कैथोड रेज। अब ये कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए इन रेज पे जो जा रही है वो उन पे भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसके लिए भी इसने एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या किया? क्योंकि आपने पीछे वाली क्लासों में देखा होगा दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही मान लो यहाँ पे इसने कोई पॉजिटिव प्लेट लगा दी, भाई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो लगा दिया, तो जैसे ही ये रेज के ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगाई तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी तरफ मुड़ना शुरू हो गई, ऐसे जैसे नीचे की साइड भी लगा दी तो इसकी तरफ। तो इसका मतलब इसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो रेज जा रही है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बार इसने क्या किया? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की जगह पे कोई नेगेटिव प्लेट लगा दी, ऐसे नीचे की साइड भी क्या कर दिया? नेगेटिव प्लेट। और अब क्योंकि दो अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जैसे इसने नेगेटिव प्लेट लगाई ना तो ये रेज एक दूसरे से दूर भागने लग गई। पहले तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, अब ये इधर मुड़ने लग गई मीन्स नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड से जो रेज जा रही हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब इसमें देखो कंक्लूजन क्या क्या निकाला? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज पास थ्रू ए गैस, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, सम रेज इमिटेड थ्रू द कैथोड मीन्स कुछ रेज निकली कैथोड से एंड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड, और एनोड की तरफ वो जा रही थी, कॉल्ड कैथोड रेज। इनको नाम क्या दे दिया? कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से निकली। और कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और ये कौन सा चार्ज लेके जा रही हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई और ऊपर माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल ई और माइनस चार्ज। अब इसके ऊपर चार्ज देख लो,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg, या फिर जो एक प्रोटॉन का मास है उसका 1/1836वां हिस्सा, मीन्स एक प्रोटॉन का मास 1 होता है। अब 1 का भी इतना हिस्सा, तो इसका मतलब ये मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन का मास न के बराबर है, इलेक्ट्रॉन का मास न के बराबर है, ठीक है, विच इज ओनली 1/1836 ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है।